हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो नाइट्रोजन होती है हम उसको स्प्लिट डोज में क्यों अप्लाई करते हैं। क्या रीज़न है कि नाइट्रोजन एक साथ अप्लाई नहीं की जाती है फील्ड में। एक्चुअली जो भी हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं NPK, उसमें से नाइट्रोजन का लॉस सबसे ज़्यादा होता है। इसकी एफिशिएंसी 47 के अप्रोक्सीमेट होती है। अगर हम 100 kg नाइट्रोजन अप्लाई कर रहे हैं फील्ड में तो सिर्फ 47% नाइट्रोजन ही हमारी क्रॉप से की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही है, उतनी ही यूज़ की जा रही है क्रॉप से। बाकी कहाँ जा रही है? तो बाकी जा रही है एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल हेल्थ ख़राब हो रही है ना। तो हम बेसिकली नाइट्रोजन को स्प्लिट डोज में अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इसका लॉस मिनिमाइज़ होता है और इसकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है। एट फर्स्ट वी स्टडी दैट nitrogen is apply in split dose because it reduce the chances of nitrogen loss। ओके, जो नाइट्रोजन होती है उसको स्प्लिट डोज में अप्लाई करेंगे क्योंकि उसकी वजह से जो लॉसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे कि ये किस तरह के लॉसेस की बात कर रहा है, कौन कौन से लॉस होते हैं नाइट्रोजन की वजह से। वो होते हैं वोलेटिलाइजेशन, लीचिंग एंड डिनाइट्रिफिकेशन। इंक्रीज नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बाय क्रॉप को अगर हम स्प्लिट फॉर्म में दे रहे हैं तो उसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतनी यूज़ कर रही है। ठीक है, ये जो कोई भी प्लांट होता है इसकी ग्रोथ को या इसकी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको फुल करने के लिए क्रॉप को पूरे ईयर तक जो उसका ग्रोथ पीरियड चल रहा होता है उसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए उसकी एफिशिएंसी, अगर हमने पूरी की पूरी जो नाइट्रोजन है हमारी रिकमेंडेड डोज है वो एक साथ अप्लाई कर दी तो वो कुछ क्रॉप से यूज़ कर लेगी उसको और बाकी जो उसका लॉस हो जाएगा, और बाद में जब उसको वेजिटेटिव ग्रोथ फ्लावरिंग के टाइम पर रिक्वायरमेंट होगी तो वो नहीं मिल पाएगी। When we apply नाइट्रोजन इन सिंगल डोज, वही अगर हमने एक साथ अप्लाई कर दी तो वो सोल्यूबल हो जाएगी सारी की सारी, क्योंकि नाइट्रोजन ईजिली वोलेटिलाइज हो जाती है और लॉस भी उसका जल्दी हो जाता है और कम से कम ही यूज़ कर पाएगा हमारा प्लांट। अदर जो नाइट्रोजन की अमाउंट होती है वो लॉस हो जाएगी बाय लीचिंग एंड वोलेटिलाइजेशन, ऑल्सो डिनाइट्रिफिकेशन। लीचिंग क्या होता है? एक्चुअली लीचिंग में नाइट्रोजन का लॉस होता है। किस फॉर्म में होगा नाइट्रोजन का लॉस? जो नाइट्रोजन है वो लीच्ड आउट हो जाएगी। ये जो सॉइल की सरफेस होती है, अब यहाँ पे प्लांट्स की रूट्स हैं, हमने यहाँ पे नाइट्रोजन अप्लाई किया और ये जो रेनी एरियाज़ होते हैं जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या होता है कि वाटर के साथ साथ नाइट्रोजन भी सॉइल की डेप्थ में चली जाएगी और वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगी। देन व्हाट इज़ वोलेटिलाइजेशन? वोलेटिलाइजेशन इज़ मेनली अकर इन द एरिड रीजन्स, जहाँ पे रेनफॉल इतनी नहीं होती है तो वहाँ पे ये एटमॉस्फेयर में इसकी जो नाइट्रोजन की अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में डिज़ोल्व हो जाती है, उसमें गैसेस की फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, वेपर या किसी भी फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एंड डिनाइट्रिफिकेशन में भी क्या होता है कि नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है फर्दर जो इसके प्रोडक्ट होते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट में। इन्हांस करता है न्यूट्रिएंट अपटेक बाय क्रॉप। अगर हम स्प्लिट फॉर्म में डाल रहे हैं तो उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्रॉप रिक्वायरमेंट मीट अप ऑल ग्रोथ पीरियड्स बिकॉज क्रॉप नीड नाइट्रोजन थ्रू आउट द ईयर। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि क्रॉप को पूरी ग्रोथ पीरियड में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको फ्लावरिंग के टाइम पर भी चाहिए, उसको वेजिटेशन के टाइम पर भी चाहिए। तो ये अगर हम स्प्लिट फॉर्म में दे रहे तो धीरे धीरे उसका यूज़ हो रहा है। प्रमोट एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी कैसे? बिकॉज सस्टेनेबिलिटी होती है कि हम उतना ही अप्लाई कर रहे हैं जितनी रिक्वायरमेंट है, हम क्यों एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी हमारी और सॉइल हेल्थ भी ख़राब होगी, जो कि डिमांड है जो आजकल कंज्यूमर और सॉइल हेल्थ दोनों के लिए ठीक है। कंज्यूमर भी चाहता है कि वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा केमिकल्स की कोई भी कमोडिटी है वो कंज्यूम ना करे, वो ऑर्गेनिक यूज़ करे। ठीक है, तो हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है। रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ओके, अगर हमने उतनी ही अमाउंट अप्लाई की है जितनी रिक्वायरमेंट है तो उसका